करेंगे कि रोज हम प्रातःकाल 12 ज्योतिर्लिंग को याद करेंगे। बहुत सारे शिव भक्त नियमित 12 ज्योतिर्लिंग को याद करते ही हैं, लेकिन बहुत कुछ नए शिव भक्त रहते हैं, उसको पता नहीं होता तो कभी कभी भूल जाते। लेकिन ऐसा नहीं कि स्तोत्र आप स्नान करके पवित्र होकर ऐसे आसन पर बैठकर, जरूर ये तो हमारी परंपरा है, लेकिन आप बिस्तर में सोए सोए आंख खुल गई, जितने स्तोत्र कंठस्थ हैं सभी स्तोत्र का गायन कर लीजिए। प्रातःकाल नींद में से आंख खुल गई तो वहां सब पूजा पूर्ण होनी चाहिए। ऊर्जा के साथ अपने बिस्तर को छोड़ना चाहिए। वहां से खा खा कर आलस को साथ में लेकर बहुत सारी चिंता के पोटले उठाकर सुबह में बिस्तर से नहीं जागना है। सुबह में जब बिस्तर छोड़ते हैं ऐसे जागना है जैसे कोई साधु समाधि में से उठा है, उसको जीवन कहते हैं। कैसे आपका प्रातःकाल, कैसे आपका भोर होना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ी कला है। और कोई भी व्यक्ति की आंख 3 बजे के बाद खुल ही जाती है। एक बार तो खुलेगी, लेकिन आप सो जाते हैं। 3 बजे नहीं तो 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे तो पहले से किसी की भी आंख खुलती है। लंकाधिपति का भाष्य उनकी नहीं खुलती, वो निरंतर सोया रहता, क्योंकि उसको वरदान मिला है। उसको इंद्रासन नहीं मिला, उसको निंद्रासन मिला, इसीलिए निरंतर वो निंद करता रहता है। लेकिन हम सबको तो भगवान शिव जी ने विशेष जागृति अर्पण की है, हम सब जागते रहते हैं। इसलिए बहुत सारे इसमें शिव भक्त नियमित स्तोत्र का पाठ करते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार ही करें, जितनी बार, बहुत बार कर सकते हैं। और मैंने बहुत बार कथा में कहा भी है कि 12 ज्योतिर्लिंग और 12 गणेश, उसका रोज स्तोत्र का पाठ करें। 12 ज्योतिर्लिंग है तो 12 गणेश भी है। प्रणम्याम शीर्षा देव गौरी पुत्र विनायक से लेकर शुरू करें। सभी कामना, सभी मनोकामना पूर्ण करने वाले स्तोत्र हैं 12 गणेश और 12 स्तोत्र ज्योतिर्लिंग। तो कल मैंने सोमनाथ महादेव की कथा को पूर्ण किया संक्षेप में, अल्पीकरण में। और आज हम शैल श्रृंगे, हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग है जिनका नाम है मल्लिकार्जुन महादेव। बहुत सारी उसकी पूरक कथाएं, इतने मल्लिकार्जुन महादेव की विस्तार कथाएं, जो कि सभी पुराणों में अलग अलग मत मतांतर रहता है। और बाद में लिख देते हैं कल्प भेद से कथा, कल्प भेद, ऐसे बहुत सारे मंतव्य कहकर अलग अलग कथा की हैं। लेकिन आज हम शिव महापड़ सम्मत भगवान महर्षि वेदव्यास जी का साथ लेकर शिव महापड़ अंतर्गत मैं आपको दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव का वांगमय स्वरूप में दर्शन कराने का प्रयास करूंगा। कथा क्या है? कथा वांगमय स्वरूप है, एक शब्द स्वरूप है, शब्द स्वरूप है। हमारा सबका मन हम भगवान को अर्पण करते हैं। और मैंने बहुत बार कहा, कथा कोई सामान्य नहीं, कथा एक श्रेष्ठ मन की यात्रा है। हमारा शरीर यहां रहता है, लेकिन कथा के साथ साथ हम निरंतर यात्रा करते हैं। तो संसार से पार उतारने के लिए एक मल्लिकार्जुन महादेव हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग है। आइए बापूजी, जोशी बापा, आइए, हम आपका स्वागत करते हैं बहुत हृदय से। ये पहली बार हो रहा है, एक साल में एक स्थान पर दूसरी बार का था। आपने कहा था बापू इस साल दूसरी बार आपको आना पड़ेगा। मुझे तो सपना लग रहा था, लेकिन आपका शब्द सत्य हुआ और मैं दूसरी बार यहाँ इस साल में, एक ही साल में मैं शिव महापड़ कथा गायन कर रहा हूँ। पहले हम कथा का समय 5 बजे से 8 बजे रखते थे, क्योंकि पता है मुझे 5 बजे नौकरी से छूटकर सीधा यहाँ आते हैं। बाद में हमने 4 से 7 किया, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं कहा 3 घंटे ही आओ। हम ऋषि मुनियों ने कहा 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में दुनिया, थोड़ी देर के लिए सत्संग जीवन का अमृत है। तो संसार से पार उतारने के लिए, संसार को भी एक समंदर कहा है, संसार सागर महाजल भरियो, ये भी हमारा एक संसार भी सागर ही है, इसमें कोई सेतु रूप है। तो हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव है, संसार से पार उतारने के लिए। और संसार में से पार उतरना कोई सरल तो नहीं है,
डूबता ही जाता है, डूबता ही जाता है, डूबता ही जाता है। संसार में पैर रखा, गया काम से। मकड़ी अपने झाले में से बाहर निकल सकती है, लेकिन हम हमारे झाले में से बाहर नहीं निकलता है। गुजराती में कहूँ तो करोड़ियो जाड़ो बना, हमણાં ત્યાં કરોળિયાનો બહુ ઉપદ્રવ છે આ તમારા દેશમાં। सरकार પણ જાહેરાત કરે છે કે બારી બંધ રાખજો, દરવાજા બંધ રાખજો, મકડી કા ઉપદ્રવ है। કરોળિયાનો ઉપદ્રવ બોલો આ તમારા દેશમાં। અમારા દેશમાં સિંહનો ઉપદ્રવ છે। અમારા દેશમાં સિંહનો ઉપદ્રવ છે। ત્યાં બધા સિંહની સંખ્યા વધી રહી છે કે રહેવું મુશ્કેલ છે। આ દેશમાં સિંહ તો ન વધ્યા, કરોળિયા વધ્યા। તમે જો તો ખરા આવું કઈ હોતા છે। કરોળિયાની સંખ્યા વધી। સરકાર જાહેરાત કરે કરોળિયાથી સાવધાન, કરોળિયાથી સાવધાન। અમારી સરકાર સિંહથી સાવધાન રહેવાનું નથી કહેતી। ये भारत और ये इंग्लैंड का देश। इसलिए करोड़ियों झाड़ू बनावे तो करोड़ियों तेमांथी छटकी शके छे, पण आपणे ज्यारे संसारनुं झाड़ू ઊભું કરીએ છીએ આપણે તેમાંથી છટકી શકતા નથી। એમાં કરોળિયો છટકી અને કરોળિયો ઝાડુ હના બનાવે? શિકાર કરવા માટે। એમાં કોઈ માખી બાખી કોઈ ઉડતું ઉડતું ફૂદડું આવે એટલે તરત કરોળિયો ત્યાં પહોંચી જાય અને ભક્ષણ સમર્પયામે। આપણે તો ઝાડુ બનાવે પણ એમાં આપણે કોઈનું ભક્ષણ નથી કરતા, આપણું જ ભક્ષણ થઈ જાય છે। એમાં ને એમાં જિંદગી પૂરી થઈ જાય। ભણી ભણીને તૂટી જાય। કેટલું ભણીએ ને ભણી લીધા પછી પાછી ઉપાધિ, નોકરી મળે તો સારું, નોકરી મળ્યા પછી પાછી ઉપાધિ, છોકરી મળે તો સારું। કેવી ઉપાધિ જો તો ખરા। અને છોકરી મળ્યા પછી ઘર હાલે કે નહીં હાલે એની ઉપાધિ, અને ઘર હરખું હાલે તો પછી સંતાન થાય કે ન થાય એની ઉપાધિ, સંતાન થયા પછી સંતાન ભણે કે ન ભણે એની ઉપાધિ, અને એ સંતાન મોટું થાય તો પાછી ઉપાધિ પરણે કે નહીં પરણે એની ઉપાધિ, અને એ પરિણામ પછી પાછી ઉપાધિ કે એને અહીંયા સંતાન થાય કે નહીં થાય। હવે એ સંતાન મોટું થાય પછી એને પાછી ફરી પરણાવવાની તૈયારી, જ્યાં આપણે ભગવાન સાથે પરણવાની તૈયારી કરી હોય। આ છે આપણો સંસાર, આ છે આપણા જીવનની યાત્રા। इसलिए कहा नमामि संसार समुद्र से तुम। ये किसके लिए कहा? ये दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव के लिए कहा। संसार में से तारने वाला सबसे ऊंचे पहाड़ पर भगवान महादेव स्वयं विराजते हैं। पर्वतों की श्रृंखला है। इससे पावन पर्वत कौन हो सकता है जहां देवता निरंतर समागम करते हैं। देवताओं को कोई खानगी मीटिंग करनी है तो शैल पहाड़ है। जैसे कोई कंपनी वाला कोई विशेष प्रकार से मीटिंग रखनी है तो कोई ऐसे स्थान पर रखते हैं जहां सबका मन प्रफुल्लित रहे, क्योंकि मीटिंग में फाइटिंग हो जाए। इसीलिए मीटिंग में ऐसा स्थान पसंद करना पड़ता है जहां सब प्रफुल्लित रहे, जहां का वातावरण, आबोहवा प्योर, ऑक्सीजन प्योर एकदम पूर्ण मात्रा में हो। वहां बुद्धिजीवी लोग वहां मीटिंग करते हैं। ऐसे स्थानों पर मीटिंग नहीं रखनी चाहिए कि जहाँ डिप्रेशन, वातावरण खराब, गंदा हो, आवाज, घोंघाट, जहाँ बहुत सारा दूषण हो, वहाँ कभी नहीं। इसीलिए देवताओं का समागम का स्थान जो है तो ये शैल पहाड़ है। शैलम मल्लिकार्जुनम, शैल पहाड़ पर निवास करने वाला मेरा महादेव है, और सभी संसारियों को तारने वाला स्वयं शिव है। उन पर बहुत सारी पूर्वक कथाएं अलग अलग, लेकिन मैं बहुत अल्पीकरण करके आपको कहने का प्रयास करूंगा, श्लोकात्मक कहने का प्रयास करूंगा। इससे पहले मैं दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव को प्रणाम करूं। हम सब प्रणाम करेंगे। उसकी वंदना करने के बाद धीरे धीरे इस कथा में मैं प्रवेश करूंगा। और मुझे पता है इस दिनों में मुझे 12 ज्योतिर्लिंग कथा पूर्ण करनी है, और विशेष करके शिव महापड़ ग्रंथ को थोड़ा थोड़ा दर्शन करके मुझे बहुत सारी कथा अल्पीकरण करके आपको कहना भी है, और कर दूंगा मैं। श्री शैल शृंगे, श्री शैल शृंगे विबुधाति संगे, दूसरा ज्योतिर्लिंग है। तुलाद्रि तुंगे अपि मृदा वसंतम। कितनी सुंदर बात है। तुलाद्रि, देवेंद्र, सुरेंद्र, नरेंद्र, वैसे पर्वतों में तुलांद्री, श्रेष्ठ पहाड़, अति पावन पहाड़, जहाँ देवताओं का समागम का स्थान है, वही शैल पहाड़ है। शैल पहाड़ कोई कम नहीं, ये बहुत सारे देवता और ऋषि मुनियों के तपस्थली हैं। ये शैल पहाड़ हैं।
जहां स्वयं भगवान शिव और पार्वती ज्योति स्वरूप में विराजमान है। बहुत प्राचीन, अति प्राचीन भगवान महादेव का स्थान है। इनमें भी बहुत सारे भाइयों बहनों ने दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव की यात्रा की होगी। हमने 2 बार वहां 9 दिन की कथा की है। पहली बार 9 दिन की हमने जगदीश भाई खाटोवाला के माध्यम से शिव महाप्रण कथा का गायन किया। इस समय वहां 3 रसोई चल रही थी। एक मारवाड़ी समाज का रसोई अलग रहता था, गुजराती समाज का पूरा समूह था, जामनगर आसपास के, उसका एक रसोई घर अलग रहता था, और एक यात्री को के लिए संपूर्ण खुला रखते थे। 3 भंडारा चलता था। और इस साल जगदीश भाई इस दुनिया को छोड़कर उसने यात्रा कर लिया। उसके भी 4 ज्योतिर्लिंग लगभग बाकी रह गए हैं। उसकी तमन्ना थी कि मैं जीवित होकर मैं 12 ज्योतिर्लिंग की कथा में आयोजन करूं, लेकिन न करूं, न जानो जानकी ना नाथ। पल भर नहीं खबर नहीं करे कल की बात। किसी को पता नहीं होता जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है जितना हो सके ना सत्कार्य। हमारे बच्चे भगवान के भक्त भी होइए और सत्कर्म भी होना चाहिए, दोनों अलग हैं। भगवान के भक्त भी होना चाहिए और सत्कर्मी भी होना चाहिए, ये दोनों बाबत अलग हैं। बहुत लोग भगवान के भक्त होते लेकिन सत्कर्मी नहीं होते। बहुत लोग सत्कर्मी हैं लेकिन भगवान के भक्त नहीं होते। एक पहिए से कभी कोई गाड़ी नहीं चलती, 2 ही चाहिए। जब जो कि अब तो टेक्नोलॉजी ने 1 पहिए वाली गाड़ी भी निकाली है, साइकिल भी 1 पहिए वाली आती हैं, वो चलाते हैं लोग। अब तो दुनिया बदल रही है, अब तो सब कुछ संभव हो गया है। तो हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग जिनकी विशेष महिमा है, श्रीशैल शृंगे विबुधाति संगे तुलाद्रितुंगे अपि मृदा वसन्तं तमर्जुन मल्लिक पूर्वमेकं नमामि संसार समुद्र सेतु, नमामि संसार समुद्र सेतु। भगवान कार्तिक के साथ जुड़ा हुआ ये हमारा ज्योतिर्लिंग है। भगवान कार्तिक स्वामी कहां रहते हैं? कैलाश में नहीं रहते। भगवान कार्तिक का स्थान अलग है, शिव जी का पुत्र है, लेकिन भगवान कार्तिकेय कैलाश में नहीं रहते। जाते हैं माता पिता को मिलने के लिए, दर्शन के लिए, प्रणाम करने के लिए। ये परंपरा है, महादेव ने दिया हुआ अलग कार्य है। इसलिए भगवान कार्तिक का स्थान है कुमार शिखर, जिनके बारे में कैलाश संहिता में उसका विस्तृत वर्णन किया है। कुमार शिखर पर रहने वाले भगवान स्वयं कार्तिक है, जो शिव महाप्रण ग्रंथ में रुद्र संहिता का एक भाग भी है जिनका नाम है कुमार खंड जिनको कहते हैं। संहिता का एक भाग जिनको कुमार खंड कहते हैं। इनमें भगवान स्वयं कार्तिक जी कुमार खंड पर निवास करते हैं और बहुत सारे ऋषि मुनि देवता सब मिलने के लिए जाते रहते हैं। जैसे शिव जी की स्तुति की जाती है वैसे ही भगवान कार्तिक की स्तुति की जाती है। शिव जी के लिए जो शब्द प्रयोग रहा है वही शब्द प्रयोग भगवान